Hey everyone, finally I'm back with a new horror episode and आज की जो स्टोरी है वो रूपा के मॉम के साथ हुई है। एंड ये जो स्टोरी है उसे सुनने के बाद आप ज़रूर सोच में पड़ जाओगे कि क्या आपको रात में खाना लेकर कभी अपने घर आना चाहिए या नहीं। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर आपके पास भी ऐसे कोई रियल हॉरर एक्सपीरियंसेस हैं या कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो उसे आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे या मेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। इंस्टा आईडी, मेल आईडी सब कुछ गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की हॉरर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको मेरी स्टोरीज़, एंड ऑल्सो क्या सजेशंस आप देना चाहोगे, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा स्टोरी सुनने के बाद या स्टोरी सुनने के दौरान। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी को। तो ये स्टोरी तब हुई रूपा की मॉम के साथ जब रूपा की मॉम की नई नई शादी हुई थी। तो वो शादी करके गांव में आई थी, यानी कि उनका जो ससुराल था रूपा की मॉम का वो गांव में था। एंड उनके गांव में एक प्रथा थी कि कोई भी अगर गांव में न्यू ब्राइड आती है, नई दुल्हन आती है, तो नेबर्स उसे अपने घर में इनवाइट करते हैं खाना पीना खिलाने के लिए बेसिकली। सो उसी तरीके से 3-4 इनविटेशंस बैक टू बैक रूपा की मॉम के फैमिली को मिला था कि वो अपने नए दुल्हन को उनके नेबर्स के घर में भेजें ताकि वो उस नए दुल्हन का आदर सत्कार कर सकें। तो इस तरीके से रूपा ने कुछ कुछ इनविटेशंस को डेफिनेटली अटेंड किया। एंड एक दिन और एक नेबर था जो कि उनके घर से थोड़ा दूर था, उनके घर उन्हें जाना था। तो रूपा की मॉम ने डिसाइड किया कि क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा न्यू है एंड दूर भी है वो नेबर का घर, तो उन्होंने अपने जेठानी से बात करी कि आप भी मेरे साथ चलो। तो जेठानी ने भी एग्री किया एंड वो दोनों निकल गए दोपहर के वक्त उस नेबर के घर में। नेबर के घर में सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, ठीक है, सेलिब्रेशन हुआ, अच्छा खाना खिलाया गया रूपा की मॉम को एज अ न्यू दुल्हन। ओके, तो सब कुछ बहुत अच्छे से बीता। तो उस दोपहर के लंच में रूपा के मॉम को एक अचार दिया गया था जिसे खाकर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी फ़ैन हो गई थी। और उन्होंने उस नेबर से कहा कि ये अचार आपने कहाँ से मंगाया या कैसे बनवाया एक्सेट्रा। तो नेबर ने बताया ये हमारे घर में ही बनता है। तो क्योंकि वो न्यू दुल्हन ने पूछा तो नेबर को लगा कि चलो इसे शायद अच्छा लगा है तो हम इसे अचार दे देते हैं। तो एक अलग कंटेनर में या फिर शायद पॉलीथीन था, उसमें उस नेबर ने रूपा के मॉम के लिए अलग से अचार पैक कर दिया और बोला कि इसे आप ले जाओ, आप इसे खाना और जब ख़त्म हो जाए तो आप फिर से आकर ले सकते हो और रेसिपी भी मैं उस टाइम आपको बता दूंगी। तो दोपहर से शाम का वक्त लगभग हो रहा था, 6:30-7 बजने वाले थे, लौटने का वक्त था, ठीक है। और गांव में तो आप जानते हो कि ज़्यादा लाइट वगैरह होती नहीं है, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, जंगल होता है। तो उसी तरीके से वो गांव था पूरे तरीके से। तो जो रूट था नेबर के घर से इनके घर में वापस आने का वो थोड़ा सा अंधेरे से भरा हुआ था। साइड में एक पॉन्ड था छोटा सा, बड़े बड़े ताल के पेड़ थे। तो इस तरीके की सीनरी थी बेसिकली। और उस वक्त उतना ज़्यादा लाइट नहीं था गांव में, बहुत कम लाइट था। ओके, सो रूपा की मॉम एंड उनकी जेठानी जो है कम बैक कर रही थी। रास्ते में वो लोग वॉकिंग के थ्रू ही गए थे, यानी कि पैदल चल के गए थे। तो अचानक से क्या हुआ, बीच रास्ते पे बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा सा था, बीच रास्ते पे रूपा की मॉम के हाथ से वो अचार गिर गया। जैसे ही वो अचार गिरा, अचानक आउट ऑफ नोवेयर रूपा की मॉम बेहोश हो गई। उनके साथ जो जेठानी थी वो टेंस्ड हो गई। वो फिर उन्होंने आसपास के लोगों को आवाज़ दी, ठीक है, वो थोड़ी दूर जाकर बाकी लोगों को बुलाया। देन उनको सीधा घर में ले जाया गया। जैसे ही रूपा की मॉम का होश आया उनके ससुराल में, वैसे ही उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि कैसे क्या हुआ। लोगों को लगा कि हो सकता है टायर्डनेस के वजह से या कुछ के वजह से, बट बेहोश होने के बाद भी कहीं ना कहीं वो अचार को जो वो गिर चुका था, उसने रूपा की मॉम ने उस अचार को पकड़ लिया था। और बेहोशी के स्टेट में किसी को उतना ध्यान भी नहीं था, बट घर में वो अचार वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो उस अचार को होश आने के बाद रूपा की मॉम ने फिर से खाया।
जैसे ही खाया वो पोजेस्ड हो गई, उसके अंदर एक आत्मा ने एंटर कर लिया। वो पागलों की तरह हरकतें करने लगी, कभी कूद रही है, कभी लाफ रही है, पागलों की तरह हरकतें करने लगी, उल्टी सीधी बातें करने लगी कि मुझे कच्चा मांस चाहिए, मुझे कच्चा मांस लेके दे। उसके हस्बैंड, उसके सास ससुर, सबको अचानक से टेंशन होने लगा कि कहीं हमने मेंटली डिसेबल लड़की को तो शादी करके हम नहीं लेके आ गए। तो वो टेंस्ड होने लगे कि शायद ये पागल है या कुछ है। सो ऑल वे क्लूलेस बेसिकली। एंड इस तरीके से हरकतें कंटिन्यू होती गई। और क्योंकि गांव का टाइम है तो गांव में उतना ज़्यादा जल्दी लोग कंसर्न नहीं होते हैं या उन्हें जल्दी लगता नहीं है कि हमें डॉक्टर्स वगैरह दिखाना चाहिए। तो घर में उन्हें ऐसा लग रहा था कि ठीक हो जाएगी, आजकल सोएगी तो ठीक हो जाएगी, टाइम से खाएगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन उसकी हरकतें इस तरीके से ही बरकरार थी। एक रात का वक्त था, वो और उसके हस्बैंड साथ में थे। दोनों बहुत खुशी खुशी बात कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे, जो भी अपने लाइफ से रिलेटेड। सडनली वो सीरियस हो गई एंड उसने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ बात करने की? ये सिर्फ मेरी है। और वो पूरा बेहोश हो गई बेड में। तो उसके हस्बैंड को कुछ भी समझ नहीं आया। उसके हस्बैंड को लगा कि अगर मैं अभी इसी वक्त घर में बताता हूँ सबको, रात का वक्त है, तो सब बहुत टेंस्ड हो जाएंगे एंड किसी को समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो उसके हस्बैंड चुपचाप उसके साइड में ही सो गए। सुबह हुई, फिर वो कभी ठीक होती थी तो कभी चिल्लाती थी, बोलती थी बार बार कि मुझे कच्चा मांस चाहिए, मुझे मांस लाके दो, मुझे जानवर लाके दो। तो ये सारी बातें जो है जेठानी को कहीं ना कहीं अंदर से खा रही थी कि ऐसा क्या हो गया कि वो तो मेरे साथ ठीक थी एंड फिर अचानक से वो गिर गई, बेहोश हो गई और तब से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो जेठानी को कहीं ना कहीं डर लग रहा था, उसको कहीं ना कहीं भूत प्रेत में विश्वास था और जेठानी को लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ना ही कोई बीमारी है, बल्कि ज़रूर कोई आत्मा या भूत पिशाच का चक्कर है। तो जेठानी ने ना अपने आप को घर में बंद करना शुरू कर दिया। वो रूपा की मॉम से ज़्यादा मिलती नहीं थी, बात नहीं करती थी, घर का कोई काम नहीं करना प्रेफर करती थी। मतलब वो हमेशा अपने घर में लॉक होके रहती थी क्योंकि उसे डर लगता था कि मैं उसके साथ गई थी, कहीं मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें होना शुरू ना हो जाए। तो इस तरीके से वो भी थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब्ड रहने लग गई और इस तरीके की हरकतें रूपा की मॉम के कंटिन्यूशन में थे एंड लोगों को लग ही नहीं रहा था कि कोई बात हो सकती है या फिर किसी की मदद हमें लेनी चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ, रूपा की मॉम को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती पकड़ के नहलाने की कोशिश की गई बिकॉज रूपा की मॉम ने नहाना बंद कर दिया था, वो नहाती नहीं थी। ठीक है, तो उनके घर वाले जो भी थे, उनकी सासू माँ, उनकी ननद, उन सब ने मिल के उसको पकड़ के नहलाया। तो जब उसको नहला रहे थे वो बहुत चिल्ला रही थी कि छोड़ दे मुझे, मुझे नहीं नहाना, तुम लोगों के साथ देखो मैं क्या करता हूँ, तुम लोग देखो, इस तरीके की चिल्ला रही थी। एंड उसी वक्त उसके जेठानी का जो विंडो था वो पूरी तरीके से लॉक था। ठीक है, वुडन विंडो था, वो लॉक था। उस वुडन विंडो में एक छोटा सा छेद था जो कि ऊपर से आप कोई भी चीज़ को देख सकते हो, छोटा सा छेद था। रूपा की मॉम का बात जो है वो बाहर ही हो रहा था क्योंकि गांव में उस टाइम पे नल हुआ करते थे जो कि हाथ से प्रेस करके पानी निकाला जाता था। तो उनका बात बाहर ही हो रहा था नीचे एंड वो सेकेंड फ्लोर में थी उनकी जेठानी जी। तो उनकी जेठानी को वो आवाज़ आया तो उन्होंने सोचा कि मैं उस लॉक्ड विंडो के वो जो होल है छोटा सा, उससे मैं थोड़ा सा ऐसे करके देखने की कोशिश करती हूँ कि क्या चल रहा है। तो वो देख रही थी और वैसे ही रूपा की मॉम जो है ऊपर तरफ देखते हुए बोली कि क्यों रे, क्या देख रही है तू? अगर मैं इस शरीर से निकला ना तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उनकी जेठानी पूरी तरीके से डर गई, उसने तुरंत अपनी नज़रें हटा ली उस होल से एंड वो बहुत ज़्यादा कांपने लगी। ठीक है, उसे विश्वास हो गया कि ये ज़रूर भूत पिशाच का चक्कर है। वो तुरंत बाहर निकली डरते डरते, कांपते कांपते एंड उन्होंने अपने सासू माँ से कहा कि माँ देखिए इस तरीके की बातें हैं, ये कोई इलनेस नहीं है या फिर इस तरीके से आप रहोगे या इस तरीके से झेलेंगे हम तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत हाथ से आगे बढ़ सकती है। तो आप जल्द से जल्द कुछ कीजिए, किसी ओझा को, किसी तांत्रिक को बुलवाइए, लेकिन कुछ आप इनका कीजिए, इनका दिखवाइए। ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, ना ये कोई बीमारी है, ज़रूर कोई भूत का चक्कर है।
तो उसकी सास को भी लगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उनकी सास को अब तक वो चीज़ आइडिया में नहीं थी कि ये ऐसा कुछ हो सकता है, बट अब उन्हें लग रहा था कि हाँ डेफिनेटली कुछ हो सकता है। तो उनके सास ने अपने हस्बैंड से बात की, फिर उन लोगों ने गांव में तांत्रिक थे उनसे उन्हें बुलवाया कि आप घर पर आइए। तो तांत्रिक जैसे ही उनके घर में कदम रखते हैं वैसे ही उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर इस घर के अंदर एक पिशाच का साया पड़ चुका है, एंड ये जो पिशाच है वे 1 by 1 बॉडी स्विच करने की पूरी कोशिश करेगा। ओके, तांत्रिक को कुछ भी नहीं पता था, तांत्रिक को बस इतना पता था कि उनके घर में जो नई दुल्हन आई है वो पागलों की तरह हरकतें कर रही है एंड अजीबोगरीब बातें कर रही है, तो आप एक बार चल के देखिए कि क्या मांझरा है। तो तांत्रिक ने कहा कि उसे आप बैकयार्ड में बुलाइए, घर का जो बैकयार्ड है उसमें लेकर आइए, ठीक है। मैं घर के अंदर उससे ना तो बात करूँगा और ना कोई इंटरेक्शन करूँगा, आप उसे घर के पीछे वाले एरिया पे जो खाली पड़ा रहता है, ग्राउंड होता है, उसे उस बैकयार्ड में लेकर आइए। तो घर वालों ने बहुत कोशिश करके रूपा के मॉम को उस बैकयार्ड में लेकर आए, और रूपा की मॉम उस टाइम थोड़ी सी अनकॉन्शियस टाइप की थी, मतलब बेहोश होने ही वाली है ऐसे स्टेट में थी, मतलब पूरी तरीके से अपने होशो हवास में नहीं थी, बेसिकली चल पा रही थी लेकिन वो भी सपोर्ट से। तो तांत्रिक ने एक पाउडर कुछ उसके पास था, उससे एक घेरा बनाया, ठीक है, जहाँ पर वो खड़ी थी बेसिकली उसमें घेरा बनाया, और बाकी उनके फैमिली मेम्बर्स को कहा कि आप लोग एकदम साइड में हो जाइए। एंड उसको फिर उसके जिस पाउडर से घेरा बनाया गया उसी पाउडर से उसके बॉडी में तांत्रिक ने फेंकना शुरू किया, वो पाउडर थोड़ा थोड़ा पूछना शुरू किया कि कौन है तू, तुझे क्या चाहिए। अचानक से एकदम से आंखें खुल जाती है, एकदम कॉन्शियस मोड पे आ जाती है रूपा की मॉम, एंड कहने लगती है कि मुझे कच्चा मांस ला कर दे, मुझे कच्चा मांस का आहार करना है और ये लोग मुझे कच्चा मांस ला कर नहीं दे रहे हैं, मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा अगर मुझे कच्चा मांस रोज़ खाने को नहीं मिला तो तांत्रिक ने बहुत कुछ मंत्र पढ़ा, और उसके बाद रूपा की मॉम पूरी तरीके से बेहोश हो गए। तो तांत्रिक ने फिर उनके फैमिली वालों से कहा कि एक बहुत बड़ा हवन करवाना पड़ेगा, पूजा करवाना पड़ेगा, तब जाके ये पिशाच उसके शरीर से निकलेगा, और एल्सी इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि छोटे मोटे चीज़ों से या तावीज़ वगैरह बांध देने से ये उसको नहीं छोड़ने वाला, और ये अगर ज़्यादा दिन आपके घर में रहा तो ये फिर आपके फैमिली मेम्बर्स को भी पोजेस कर सकता है, एंड कहीं ना कहीं अपना डोमिनेशन जो है वो बहुत अच्छे से ये क्रिएट कर सकता है। तो अभी भी वक्त है, जल्द से जल्द कल के अंदर मैं जो भी चीज़ें आपको बोलूँगा वो सारी चीज़ें आपको अवील करनी पड़ेगी, और सारी चीज़ों के लिए आप सबको साथ रहना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि कोई एक भी फैमिली मेम्बर मिसिंग रहे इस घर का। तो सबने उसी तरीके से जल्दबाजी में किया, सब लोग अवेलेबल हो गए, जो लोगों की जॉब वगैरह थी उन लोगों ने छुट्टी ले ली। सो नेक्स्ट डे पूजा स्टार्ट हो गई, सुबह से ही पूजा स्टार्ट हो गई। तांत्रिक जो है वो पूजा में बैठ गए एंड बहुत सारे रिचुअल्स करने लगे, एंड रिचुअल्स के थ्रू वो उस पिशाच को बहुत पेन देने लगे, ठीक है, ताकि वो उसके शरीर से निकले। एंड उस टाइम भी रूपा की मम को बहुत इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे, बिकॉज वो पिशाच पूरी तरीके से ट्राई कर रहा था कि उसे उसके शरीर को छोड़ना ना पड़े, तो अजीबोगरीब आवाज़ निकालना, चिल्लाना, ठीक है, अजीबोगरीब मूवमेंट्स करना बॉडी के, ठीक है, क्रॉल करना, इस तरीके की चीज़ें रूपा की मॉम कर रही थी अनकॉन्शियस वे में। एंड शाम हो गई पूजा करते करते, एंड इतना ज़्यादा पेन दिया गया रिचुअल्स के थ्रू कि फाइनली एक चप्पल था, बेसिकली तांत्रिक ने कहा था कि आपको एक चप्पल रखना पड़ेगा जो कि रूपा की मॉम यानी कि वो नई दुल्हन वेयर करती है, उस चप्पल को आपको पूजा के टाइम रखना पड़ेगा। एंड जब मैं पूरी तरीके से फिनिश कर दूंगा इस पूजा को, तो उस चप्पल को वो पिशाच सोचेगा कि कोई मांस है, एंड उस चप्पल को ही वो खाकर या फिर टेस्ट करके वो इसके शरीर को छोड़ देगा। तो इस तरीके से उसने पूजा किया, एंड शाम के वक्त में जब ऑलमोस्ट रिचुअल डन होने वाला था तो उसी वक्त रूपा की मॉम अचानक से दौड़ कर आई, उसने चप्पल अपने मुंह में बाइट किया, एंड चप्पल को मुंह में बाइट करके बहुत स्पीड दौड़ी, इतना स्पीड दौड़ी कि 2 से 2.5 किलोमीटर वो मतलब चली गई थी विदिन 1 मिनट और इवन 1-2 मिनट्स, इस तरीके से। क्योंकि वो इतना स्पीड दौड़ी, सब पीछे पीछे भागने लगे, फैमिली मेम्बर्स जो थे, जो मेल फैमिली मेम्बर्स थे बेसिकली, लेकिन वो लोग पूरे तरीके से हाफ चुके थे क्योंकि वैनिश हो गई वो इंस्टेंटली। देन फिर इन लोगों ने अपना गाड़ी बाइक सब निकाला, एंड देन फिर वो पीछे पीछे गए, तब जाके
20 to 25 मिनट्स बाद उन्हें रूपा की मॉम मिली ग्राउंड में पड़ी हुई, और जो रूट था वो एकदम स्ट्रेट था, किसी गली वली के कुछ नहीं, तो सीधा स्ट्रेट रास्ते पे वो गई थी। एंड तांत्रिक ने गाइड किया था कि ऐसा ही होगा। एंड वो चप्पल भी गिरा हुआ था एंड रूपा की मॉम भी पूरी तरीके से बेहोश गिरी पड़ी हुई थी। फिर उन्हें उठाया गया, उन्हें फिर ताबीज़ वगैरह बांधे गए, उन्हें फिर ताबीज़ वगैरह बांध कर जो है घर में लाया गया। एंड घर में लाने के बाद तांत्रिक ने कहा कि अब सब कुछ सही है, वो पूरी तरीके से सेफ़ है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस दिए गए थे, जैसे कि नेक्स्ट 7 डेज़ बाद जो है डेली ब्रह्म मुहूर्त में नहाना होगा, नॉन वेज का सेवन नहीं करना होगा, इस तरीके के एक्सेट्रा 7 डेज़ के लिए कुछ रिचुअल्स दिए गए थे जो कि रूपा के मॉम को फॉलो करने थे एंड बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी, ताकि ये जो चीज़ है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए एंड किसी भी तरीके से कम बैक ना हो सके। देन उसके बाद रूपा की मॉम धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी एंड देन फिर सब कुछ सही हो गया उनके लाइफ में, फिर एज सच कुछ इशू फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन तांत्रिक ने रीज़न ये दिया था, जब फैमिली मेम्बर्स ने पूछा था कि ये अचानक कैसे हुआ, कैसे इसके शरीर में उस पिशाच ने एंटर किया, तो तांत्रिक ने बताया कि जब वो उस रास्ते से गुजर रही थी तो उस पिशाच का घर उसी किसी एक पेड़ में था। एंड जब उसने अचार देखा तो उसका मन ललचाया, और मन ललचाने के बाद उसने जब अपनी नज़रें उस अचार पे डाली तो रूपा के मॉम से एक्सीडेंटली वो अचार गिर भी गया, जिससे क्या हुआ कि एक चैनल क्रिएट हुआ। और फिर बेहोश होने के बाद भी जब वो अचार को नहीं छोड़ी और वो घर आकर फिर से उसने अचार खाया, तो क्योंकि वो जूठा अचार हो चुका था तो वो पिशाच जो है ईजिली रूपा के मॉम के अंदर एंटर कर पाया। एंड इसी वजह से वो उसके अंदर रहकर अपनी सारी ज़िंदगी अच्छे से जीने की कोशिश कर रहा था। तो यही एक रीज़न था। तो ये कहीं ना कहीं सच भी है कि कोई मीठी चीज़, कोई खट्टी चीज़ या कोई एक मांस का बना हुआ चीज़ जो है, अगर आप किसी अंधेरे सुनसान रास्ते से गुज़रते हो या किसी खाली जगह से गुज़रते हो, तो चांसेस हैं कि ऐसे जो एंटिटीज़ होते हैं, जो भटकती आत्माएं रहती हैं, उनको ये सारी चीज़ें फैसिनेट कर सकती है। तो क्या अब क्या आप और कभी रात को घर लौटते वक्त या कहीं जाते वक्त अपने साथ मिठाइयाँ, अचार, चटनी ये सब कैरी करना पसंद करेंगे? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। सो ये थी आज की स्टोरी, ऐसे ही स्टोरीज़ आती रहेंगी, तो स्टे ट्यून्ड। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।